बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। ये दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बदायूं में सिर्फ बुलडोजर नहीं चला, बल्कि उन लोगों के नैरेटिव पर भी हथौड़ा पड़ा है जो लोग हर बार रोना रोते हैं कि उत्तर प्रदेश में कार्रवाई धर्म और जाति देखकर होती है। योगी ने फिर से साबित कर दिया कि अपराधी चाहे किसी भी जाति का हो, अगर कानून से टकराएगा तो वो चकनाचूर हो जाएगा। यहां ना जाति चलेगी ना मजहब, यहां अपराधी की पहचान सिर्फ अपराध से होगी। कानून को चुनौती देने वाला डबल मर्डर का आरोपी अब खुद कानून के नीचे दब चुका है। उसकी अवैध दुकानें, अवैध कब्जे सब जमींदोज हो चुकी हैं। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। जो लोग योगी सरकार पर यह आरोप लगाते हैं कि यह सरकार आरोपियों की जाति को देखकर बुलडोजर एक्शन करती है, ऐसे लोगों के मुंह पर प्रशासन ने एक बार फिर से ताला लगा दिया है। बदायूं में एचपीसीएल के सीबीजी प्लांट में 2 अधिकारियों की हत्या के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अजय प्रताप सिंह उर्फ रामू की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया है। जिला प्रशासन की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में आरोपी की कई अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि ये दुकानें बिना अनुमति के बनाई गई थीं और प्रशासन की जांच में इन्हें अवैध पाया गया। दर्शकों, ये जो आरोपी है अजय प्रताप सिंह, इसने 12 मार्च को सहजनी स्थित एचपीसीएल प्लांट के अंदर घुसकर वहां डिप्टी जनरल मैनेजर सुधीर कुमार गुप्ता और एजीएम हर्षित मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने उसे लंगड़ा करके गिरफ्तार कर लिया था। उसके दोनों पैर में गोली लगी थी। इस मामले में पहले ही थाना मूसा झाग के थाना प्रभारी और हल्का प्रभारी को निलंबित किया जा चुका है, जबकि बदायूं के तत्कालीन एएसपी को भी हटा दिया गया है। इसके अलावा पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है। जांच टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि आरोपी से जुड़ी अन्य संपत्तियों की भी जांच की जा रही है और यदि कहीं अवैध निर्माण पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, पुलिस अलर्ट है और शांति बनी हुई है। स्थानीय एसडीएम का कहना है कि आरोपी की सड़क किनारे बनी करीब 12 अवैध दुकानों को पहले चिन्हित कर नोटिस दिया गया था, जिसके बाद बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। जांच में आरोपी की एक अन्य दुकान बंजर भूमि पर बनी पाई गई, जिसे खाली कराकर सील कर दिया गया है। अधिकारियों ने ग्राम समाज की जमीन का नक्शा देख संदेह जताया कि सड़क किनारे जो दुकानें राकेश सिंह के मकान से सटकर बनी हैं, वो जमीन भी संदिग्ध है। इस पर उन 53 दुकानों को भी खाली कराया गया, जबकि इनमें से 27 दुकानों को अगली कार्रवाई तक के लिए सीज कर दिया गया। अगर इनके कागज पूरे नहीं मिले तो इन पर भी बुलडोजर चलना तय है। वहीं गांव में एक ग्राम समाज की जमीन पर आरोपी और उसके परिवार के लोगों ने 20 बीघा जमीन पर फसल कर रखी थी, वहां फसल को जुतवाकर खाली उसको कराया गया है। एसडीएम का कहना है कि यह अब तक चिन्हित की गई संपत्ति के आधार पर कार्रवाई की गई है। अभी संपत्ति की जांच जारी है। अगर और भी जमीन अवैध या कब्जाई हुई पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो दर्शकों, यह है योगी आदित्यनाथ का काम करने का तरीका। जब योगी कहते हैं कि हमारी सरकार बोलने में कम, काम करने में ज्यादा विश्वास रखती है, तो वो बातें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये वो लोग हैं जो समय समय पर आपको बयानबाजी करते हुए दिखाई देते होंगे। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा
जैसे इन्होंने कोडिन सिरप मामले में छाती पीटनी शुरू की और फिर ये बार बार इनके नेता ये कहते हुए नजर आए कि जो बुलडोजर का ड्राइवर है वो कोडिन पी के सो गया है, बुलडोजर की चाबी खो गई है, उनके घरों पर बुलडोजर कब चलेगा। तो आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर के यह कहा था कि बुलडोजर चलेगा, ऐसा चलेगा कि वो नजीर बन जाएगा। अगर आपको यह लगता है कि बुलडोजर केवल आपकी सरकार जब बनेगी आपके अनुसार, क्योंकि ये तो कहते हैं कि बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा और हम आज जहां बुलडोजर चल रहा है उसका रास्ता बदल देंगे, बुलडोजर पता नहीं कहां कहां चला जाएगा। ये इशारों में बड़ी बड़ी बात करते हैं दर्शकों अखिलेश यादव। ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ बुलडोजर के दम पर लोगों को डराते हैं। कभी इनके नेता ये कहते हैं कि विशेष धर्म को टारगेट किया जाता है, कभी इनके नेता ये कहते हैं कि जातियों को देखते हुए, मतलब जो खुद की जाति हैं, जो वो आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता, उनकी संपत्तियों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलता। दर्शकों, ये जो आरोपी है इस केस में, ये ठाकुर समाज से आता है। आप समझिए, यही लोग अब कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ऐसे लोग जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, ऐसे लोग केवल भ्रम फैलाते हैं, ये केवल उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसको टारगेट करते हैं। दर्शकों देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि इस धरती पर ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं है और समय समय पर उनको गर्मी आने लगती है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि उनकी गर्मी को शांत करने के लिए बाबा क्या करते हैं। इसका जवाब यह है कि उनकी गर्मी को शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लिया जाता है। सबसे पहले तो उनको लंगड़ा किया जाता है। कभी कभी हम यह भी देखते हैं कि उस प्रक्रिया में, जो लंगड़ा करने वाली प्रक्रिया है, उसमें कभी गोली इधर उधर हो गई तो फिर वो व्यक्ति या तो जहन्नुम में चला जाता है या फिर उसका राम नाम सत्य हो जाता है। होता है ना। लेकिन अखिलेश यादव उस बात को नहीं समझेंगे। अखिलेश यादव, उनकी टीम, उनकी पार्टी के नेता, वो लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाते हैं। दर्शकों देखिए, ये जो धरती पर जो बोझ हैं, क्योंकि वो मानते नहीं हैं, इसलिए उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए यह प्रयास किया जाता है कि अगर नहीं मानोगे तो फिर ठोक दिए जाओगे। कुछ लोग आज इस धरती पर नहीं हैं, अपने आप को बड़े बड़े माफिया वो समझते थे। माफिया समझते नहीं थे, माफिया थे। उन माफियाओं का इतना डर था कि बड़े बड़े नेता मंच पर उनके कुत्तों से हाथ मिलाते थे। तो ये तो इनकी सच्चाई थी। इनके समय में जो सरकारें चल रही थी, सत्ता में जो लोग थे, ये तो उनकी सच्चाई थी। दर्शकों, आज क्या होता है देखिए, जब यह घटना घटित हुई उसके कुछ ही घंटों के बाद में योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी, कहा कि किसी को नहीं बख्शेंगे, आरोपी को पकड़ा जाएगा और ये जो संबंधित जो अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही है उनको तुरंत निलंबित कर दिया गया। दर्शकों, ये कोई छोटी बात नहीं है। एक सूबे का मुखिया एक घटना पर तुरंत आकर के अगर वो पोस्ट करता है, ये कहता है कि नहीं छोड़ेंगे, कुछ ही घंटों के बाद में आरोपी को लंगड़ा करके पकड़ लिया गया और अब उसकी जो अवैध संपत्ति है उस पर कार्रवाई हो रही है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले बरेली में वो जो मौलाना भूल गया था उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, वो भी धमकी दे रहा था। उसको भी ये लग रहा था कि मैं कुछ भी बोलूंगा, कुछ भी करूंगा और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन क्या हुआ, मौलाना जेल में है, मौलाना का बेटा नशे में है और घर पर उसके खड़ा है बुलडोजर। हां दर्शकों, मौलाना का जो बेटा है वो नशेड़ी है। मौलाना ने उसको विदेश में भेजा पढ़ने के लिए, लेकिन वो वहां से नशा सीख करके आया, वो पकड़ा गया अभी कुछ दिनों पहले, जमानत पर बाहर है। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा दिमाग में गर्मी किसी के नहीं आनी चाहिए। किसी को यह लगता है कि कानून उनके लिए कुछ नहीं है, वो कानून से ऊपर हैं, तो यहां तुरंत बता दिया जाता है कि तुम्हारी कितनी औकात है। यहां कानून से ऊपर कोई नहीं है उत्तर प्रदेश में। और ये उन लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है जो माफियाओं की कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ते हैं और यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ की अब की बार ऐसी कार्रवाई कर देंगे कि तुम्हें उन माफियाओं की कब्र पर जाने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। यह योगी आदित्यनाथ ने कहा, दर्शकों, विधानसभा में खड़े होकर के कहा कि तुम लोग ये जो बुलडोजर बुलडोजर चिल्लाते हो, जो कहते हो, इसके लिए छाती पीटते हो, सबसे पहले
तुम ही लोग सड़कों पर उतरते हो कि नहीं, अरे देखिए निर्दोष के घर पर बुलडोजर चला दिया। और वहां कोडीन का जब मामला था, बुलडोजर नहीं चलाया, बुलडोजर नहीं चलाया। वहां मेरठ के कपसाड़ गांव में वहां जो होड़ लगी थी नेताओं के जाने की, क्योंकि मामला वहां ठाकुर बनाम दलित का था, इन्होंने वहां भी तांडव करा, कहा कि जी बुलडोजर नहीं चला रहे हैं, बुलडोजर नहीं चला रहे हैं, क्योंकि आरोपी जो है वो ठाकुर है। जबकि बाद में मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात छपी, यह पता चला कि वो जानबूझकर उसको फंसाया जा रहा था। वो लड़की, वो लड़का, वो पिछले 3 साल से वो प्रेम प्रसंग में थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे थे। फिर जो कुछ हुआ दर्शकों वो सब आपको पता है। लेकिन वहां क्योंकि ठाकुर बनाम दलित करना था, इसलिए दौड़े दौड़े भागे भागे से वहां जाने के लिए होड़ मची थी नेताओं की कि जी बुलडोजर नहीं चला रहे। अब बोलेंगे ये लोग कि बुलडोजर नहीं चला रहे, ये समझने वाली बात है दर्शकों। और बुलडोजर ऐसे हवा में नहीं चलता है जो कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि बुलडोजर जैसा साहस, जैसी ताकत, दृढ़ प्रतिज्ञा जिसके भीतर हो वही बुलडोजर चला सकता है। बुलडोजर चलाने के लिए दिमाग चाहिए, साहस चाहिए। तुम्हारे पास में है, अगर था तो फिर जब तुम्हारी सरकार थी क्यों नहीं चला दिया था? यही है अंतर। जो लोग दर्शकों बुलडोजर कार्रवाई को यह गलत बताते हैं और कभी ये मांग करते हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए, ये क्या ये तय करेंगे कि कहां बुलडोजर चलेगा कहां नहीं चलेगा? यह प्रशासन तय करेगा, योगी आदित्यनाथ तय करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। कल को अगर जनता आपको मौका देती है तो फिर आप तय करना। लेकिन आज जनता ने आपको विपक्ष में बिठाया हुआ है। आप ये सोचिए कि आप 2027 में ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो आपका सपना है वो पूरा हो जाए, क्योंकि 9 साल हो गए हैं दर्शकों, सत्ता से दूर हैं। खुद इस बात को कहते हैं हमारे पास में पैसा है नहीं, लोग हमें चंदा देते हैं नहीं। अब वो क्या वजह है वो ये खुद जाने, लेकिन ये कहते हैं। दूसरी तरफ बाबा ये कहते हैं 27 में आने का सपना मत देखिए, क्योंकि आपके ये जो कारनामे हैं, आपकी जो करतूत हैं, वो ही ऐसी हैं कि आपको नहीं आने देंगी सत्ता में। दर्शकों, बुलडोजर चलाने से पहले ये देखना पड़ता है कि जो जिस जमीन पर बुलडोजर चलेगा वो वैध है कि अवैध है। मैं जिस घर में रहता हूं, मेरे पास में उसके कागज हैं, वहां कुछ गलत नहीं है। मेरे घर पर जिंदगी में कभी बुलडोजर नहीं चल सकता, आप समझिए। लेकिन अगर मेरे घर पर वो कागज है ही नहीं, मैंने किसी ऐसी जगह पर अपना घर बना लिया है जो सरकारी जमीन है, तो फिर वहां बुलडोजर चलेगा। यह तय कौन करता है? यह प्रशासन की टीम तय करती है। यह जाकर के तहसील में वो जांच करते हैं कि भैया ये जो जमीन है ये ठीक है, ये सरकारी जमीन है, या फिर ये किसी जो व्यक्ति है जिसने घर बनाया हुआ है, जिसने दुकानें बनाई हुई हैं, ये उसका घर जहां पर है वो जमीन सरकारी है कि या उस व्यक्ति की है। ये जांच प्रशासन ही करेगा, बुलडोजर प्रशासन ही चलाएगा। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि ये घर है दर्शकों, वो जो घर जो बना हुआ है वो जमीन ठीक है, लेकिन क्या है कि आपने उस घर के साथ साथ थोड़ी सी और जो जमीन कब्जाते हुए वहां भी कुछ बना दिया है। कभी चबूतरा बना दिया, कभी कुछ भी आपको जो लगा, एक कमरा बना दिया, किसी ने वो जमीन घेर करके ऐसे रख ली, कुछ छोटा सा कमरा बना दिया, ये सब कुछ होता है। लेकिन बुलडोजर जब चलता है तो उस मकान का जो अवैध हिस्सा है उसको बुलडोज किया जाता है। जो जमीन ठीक है, मतलब उस व्यक्ति के नाम पर है और वहां मकान बना है, तो उस पर बुलडोजर नहीं चलता है। यह उत्तर प्रदेश में हमने देखा है, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है। ये खुद योगी आदित्यनाथ ने बताया था विधानसभा में खड़े होकर के कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, बुलडोजर की बात करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी कार्रवाई हुई हैं वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार हुई हैं। यह है काम करने का तरीका। हर किसी व्यक्ति को यह समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनके दिमाग में तो केवल वो माफियागिरी घुसी हुई है। उनकी सरकारें उसी दम पर चलती थी। एक जनपद एक माफिया था, उस माफिया के पास में समानांतर सरकार चलाने के वो पूरे के पूरे हक थे दर्शकों। डंके की चोट पर ये लोग माफियागिरी करते थे। ये कोई थोड़ा तांडव थोड़ी होता था यहां 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में। आज ये लोग आरोप लगाते हैं, जाति देखकर चलाते हैं बुलडोजर, धर्म देखकर चलाते हैं बुलडोजर। इस मामले पर कुछ नहीं बोले हैं अखिलेश यादव अभी तक, इनकी पार्टी के नेता कुछ नहीं बोले हैं। इनको ये लगता है, ये जब तक इनका ट्वीट आता है दर्शकों
उस समय तक प्रशासन अपना काम कर चुका होता है। अभी गोरखपुर में 2-3 दिन पहले की जो खबर थी, वहां कैसे कुछ लोगों ने मिलकर के एक व्यक्ति की जान ले ली थी, और जब तक अखिलेश यादव का ट्वीट आया प्रशासन अपना काम कर चुका था। यह तो हकीकत है, यह तो होता है उत्तर प्रदेश में। लेकिन या तो अखिलेश यादव को कोई बताता नहीं, और या फिर ये जानबूझकर ऐसा करते हैं। दो वजहें हो सकती हैं दर्शकों। आप देखिए ना, हाल फिलहाल इन्होंने क्या कुछ नहीं ये भ्रम फैलाया है। कोडिन सिरप से लेकर के कपसाड़ गांव मेरठ का, उसके बाद में एक और घटना वहां पर घटित हुई, वहां भी यही अपनी जाति को नहीं छेड़ते हैं। ये सब क्या है? ये केवल लोगों को मूर्ख बनाने का एक तरीका है दर्शकों। लोगों को कब तक मूर्ख बनाते रहेंगे? लोग समझदार हैं। ये देखिए ट्विटर पर क्या लिख रहे हैं दर्शकों, एक्स पर, एक्स बहुत बड़ी खबर। बदायूं HPCL हत्याकांड आरोपी अजय प्रताप सिंह के अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। बीते दिनों पुलिस ने पीतल भरकर आरोपी को जेल भेजा था, अब बुलडोजर चल रहा है। यह उत्तम प्रदेश है, अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस। यहां पीतल भरने में कोई समय नहीं लगता दर्शकों, तुरंत ठोक देती थी बाबा की पुलिस, ठाए ठाए ठाए, ठक ठक ठक, हो गया काम। ऐसे ही होता है। एक देखिए क्या लिख रहे हैं, जो लोग कहते हैं यूपी में बुलडोजर जाति देखकर कार्रवाई करता है, उनको यह तो पता चल ही गया होगा कि बदायूं HPCL हत्याकांड के आरोपी अजय प्रताप सिंह के दोनों पैरों के घुटने में पीतल भर के गिरफ्तार किया गया, और अब उसके पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चल रहा है। उसके मां के नाम पर सरकारी राशन की दुकान वो भी निरस्त कर दी गई है। यह होता है उत्तर प्रदेश में। कौन से मुगालते में है? क्या कर रहे हैं भाई साहब, कहां हैं? सोचते हैं ऐसे भ्रम फैला करके कुछ भी कह करके निकल जाएंगे। जहां अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं दर्शकों, आप जाकर के देखिएगा लोग उनके ट्वीट पर क्या क्या रिप्लाई करते हैं। अखिलेश यादव का तो काम है भ्रम फैलाने का। अखिलेश यादव तो ये करते ही हैं, कभी डबल इंजन आपस में टकरा रहा है, कभी इंजन के जो डिब्बे हैं वो आपस में टकरा रहे होते हैं। भरपूर प्रयास इन्होंने करके देख लिए, सब कुछ हथकंडे अपना रहे हैं दर्शकों। अब 1 साल से भी कम का समय बचा है 2027 के विधानसभा चुनाव में। इसी साल और भी 4-5 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो निगाहें हैं वो लोगों की उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के साथ में और भी 4 राज्यों में चुनाव हैं, लेकिन किसी का कोई मतलब नहीं कहां कैसे चुनाव होना है। सबको बाबा को देखना है कि बाबा तीसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बन के आएंगे कि नहीं आएंगे। लोग वही देख रहे हैं, उनकी नजर वहीं टिकी हुई है। ये लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। कभी ये सनातन विरोधी सरकार बता रहे हैं, अभी तक हिंदू विरोधी सरकार, मुस्लिम विरोधी सरकार बताया करते थे। आज इन्होंने हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी सरकार बताना उसकी शुरुआत कर दी है। ये लोग ऐसे कलाकार लोग हैं। ये आरोप झूठे ये लगाते हैं कि मंदिर तोड़वा रहे हैं, मूर्तियां तोड़वा रहे हैं। सच्चाई होती क्या है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है कुछ दिनों के बाद में। लेकिन झूठ फैलाना है, भ्रम फैलाना है, वो तथा कथित शंकराचार्य कभी उसको आगे कर दिया जाता है। धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। भरपूर प्रयास हो रहे हैं कि जी जाति देखकर चलाते हैं बुलडोजर। अब कुछ बोलेंगे अखिलेश यादव, उनकी पार्टी। दर्शकों हमें इंतजार रहेगा, कुछ बोलते हैं तो फिर बनाएंगे एक और वीडियो जो अखिलेश यादव बोलेंगे। अगर आपको लगता है कुछ बोले हैं तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, हालांकि हमारी नजर रहेगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। और दर्शकों हमारी आपसे अपील है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें मजबूत बनाएं, हमारी ताकत बने, हम देश की आवाज को मजबूत करेंगे। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।